सो गाइस फाइनली द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को WWE प्रोग्राम में स्पॉट कर लिया गया है। अभी ये जो मंडे नाइट रॉ हुआ था ना, वहाँ बैक स्टेज पर सीएम पंक को देखा गया है। सीएम पंक ने ट्रिपल एच के साथ साथ कुछ WWE स्टार्स से भी बात की, जिसके बाद अब ये रूमर्स आ रहे हैं कि सीएम पंक अब WWE में रिटर्न कर सकते हैं। हो सकता है ये चीज WWE ड्राफ्ट में ही हो जाए, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि विंस मैकमैन सीएम पंक को जरा भी पसंद नहीं करते। सीएम पंक अपनी शर्तों पे काम करने वाले सुपरस्टार हैं, जिसकी वजह से सीएम पंक और WWE के बीच में बहुत सी लड़ाइयाँ होते हुए देखी है बुकिंग को लेकर। देखो वैसे तो नेवर से नेवर का स्लोगन WWE में हमेशा से फेमस रहा है, बट फिलहाल मुझे लगता है ना कि ये सिर्फ एक रैंडम मीटिंग थी। बाकी जब दोनों पार्टीज के बीच में कुछ नेगोशिएशन होगा तब कुछ एक्सपेक्ट करना सही रहेगा। वैसे आप देख रहे थे रेसलमैनिया, और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो कौन बनेगा सबसे पहले WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन? इसको लेकर 4 नाम अब सामने आ चुके हैं: कोडी रोड्स, ड्रू मैकिंटायर, लोगन पॉल एंड सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। लेकिन अगर इन सभी में से किसी का चांस सबसे ज्यादा है ना चैंपियनशिप जीतने को लेकर, तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारी दी आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस है। उन्हें WWE यूनिवर्स की तरफ से बहुत तगड़ा ही सपोर्ट मिलता है और 4 सालों से उन्होंने कोई बड़ी चैंपियनशिप भी नहीं जीती, तो इस हिसाब से WWE सेथ रॉलिंस के साथ काम करते हुए दिखाई दे सकती है। एंड व्हेन इट्स कम टू चैंपियनशिप मटेरियल, सेथ रॉलिंस बिना चैंपियनशिप के ही मैच को हाइप कर देते हैं, और अगर उन्हें चैंपियनशिप भी मिल जाए तो वो क्या कमाल कर सकते हैं अपने कैरेक्टर के साथ, इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। सो फिलहाल के लिए तो सेथ रॉलिंस इज क्लियर फेवरेट टू विन द चैंपियनशिप। नेक्स्ट अब WWE बेली के साथ करना क्या चाहते हैं, ये बात अब किसी को समझ नहीं आ रही है। जब से इन्होंने रिटर्न क्या किया है ना, तब से बेली सिर्फ हारती ही जा रही है। वो ना किसी बड़ी चैंपियनशिप का पार्ट बन पाती है और ना ही उन्हें कोई अच्छा सेगमेंट मिलता है। ऊपर से उनकी जो टीम है ना डैमेज कंट्रोल, वो सिर्फ हार ही रही है। जो इम्पैक्ट उन्हें एक्चुअली देना चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं कम्प्लीटली लॉस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि WWE यूनिवर्स बेली के लिए कंसर्न होते हुए दिखाई दे रही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि साशा बैंक्स की तरह बेली भी WWE को टाटा बाय बाय करते हुए नजर आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि बेली एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है एंड वुमेन्स डिवीजन को अभी उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इन दी एंड रोमन रेंस के फैंस के लिए एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है कि रोमन रेंस की अपीयरेंस अब पहले से भी ज्यादा कम होने वाली है। रोमन रेंस अब सिर्फ मेजर पेपर व्यूज जैसे समर स्लैम, रॉयल रंबल, रेसलमेनिया में ही दिखाई देंगे। वीकली शो पे अब उनकी अपीयरेंस एकदम ना के बराबर ही हो जाएगी एंड उनके नाम पर सिर्फ ब्लड लाइन ही शो को रन करते हुए नजर आएगी। एंड हो सकता है इसका फायदा सोलो सिकोवा को मिले एंड हमें वो फ्यूचर में किसी बड़ी चैंपियनशिप के लिए फ्यूड करते हुए नजर आ जाए। बाकी सब तो ठीक ही है दोस्तों, लेकिन रोमन रेंस तो पहले से ही सिलेक्टेड इवेंट्स के लिए आते थे, ऊपर से अब उनको और ज्यादा टाइम ऑफ मिलने लग जाएगा। वैसे आपको इन सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।